सो गाइस, आज का वीडियो है हमारा मैट्रिसेस चैप्टर पर। आज हम लोग वन शॉट में मैट्रिसेस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। मैट्रिसेस कह लो या फिर कह दो मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस का हम लोग पूरा डिटेलिंग आज करेंगे वन शॉट में। मतलब डिटेलिंग कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर आज वन शॉट करने वाले हैं जिसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे। मैं आपको उस हर टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, और मैं आपको कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा यहाँ पर कि एमसीक्यू किस तरह से आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। सो गाइस, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला, मेरे लिए नहीं। तो गाइस, आई एम योर फ्रेंड अभिषेक शुक्ला। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग इस पूरे बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना डिस्कशन सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहते हैं। पहले मैं बुक को साइड कर देता हूँ। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैट्रिसेस से रिलेटेड। देखो, कुछ बातें ध्यान सुनना जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है। कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मैट्रिसेस कहलाता है। स्टार्टिंग से लास्ट तक समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाले। मैट्रिसेस क्या होता है? नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जो ये आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो जो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। क्या नंबर हो सकते हैं? 2 3 1 4 या फिर 1 2 1 3 3 2 6 5 2 3 6। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस। ये जो सिंगुलर है इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। आप नजर डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। ओके, तो चलो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर थोड़ी सी छोटी सी नजर डाल लेते हैं। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी। इसमें आप इजीली 6 to 9 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। पहले 6 मार्क्स था लेकिन अब 9 हो गया, इसलिए क्योंकि अभी जो रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो कुछ क्वेश्चन इससे बढ़ेंगे। तो 6 to 9 मार्क्स आपको कवर करना है। आप लोग चाहते हो कि अपने पेपर में 6 to 9 मार्क्स कवर करना चाह रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका ही फायदा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत जल्द हाफ के पहुँचने वाले हैं, मीन्स 500 पहुँचने वाले हैं। उसका सपोर्ट दिखाते रहो, 1K तक पहुँचाते, फिर हम लोग लाइव बात करेंगे। ओके, तो देखो मैट्रिसेस जो होती हैं, सब मैट्रिसेस सबसे पहली मैट्रिसेस का क्या का हम लोग बात करेंगे जो कि होता है हमारा रो मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी होगी? हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारी वो होती है जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक एलिमेंट होता है 2, मतलब एक मैट्रिक्स होती है 2 3 4 5। इसमें जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, रो और कॉलम आपको बताने वाली चीज़ जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये और ये क्या हो गई? हमारी रो। और ये क्या गया? हमारा रो। तो कितनी रो हो गई हमारी? 2 क्रॉस। कितने कॉलम्स हो गए? वर्टिकल लाइंस 1 2 2 क्रॉस 2। तो क्या हो गया हमारा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। समझ में आ गया? कुछ नहीं है इसमें। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। इतना ही बताना था। आप देखो, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक रो होगा, ओनली वन रो, ओनली वन रो। मैं आपको सिर्फ कीवर्ड बता रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। इस ओनली वन रो में आपका एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। कॉलम चाहे जितने हो, कॉलम से नहीं मतलब। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है आपको कॉलम से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो देखो, जैसे एक मैट्रिक्स हो गई हमारी 2 3 4, एक हो गई 2 2, मतलब कॉमा कहाँ होता है? ओके, या फिर हो गए 2 3 2 1 0। ओके, तो ये तीनों हमारी पता है कौन सी है? हमारी तीनों रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ रो एक है। ये देखो, एक रो एक रो एक रो। कॉलम से नहीं मतलब, कितने कॉलम है कोई मतलब नहीं, कॉलम से मतलब है ही नहीं क्योंकि इसका नाम ही रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम चाहे जितने हो कोई मतलब नहीं। तो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें एक कॉलम हो एक रो हो। रो मैट्रिक्स में एक रो और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। ओके, तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरी तरह की मैट्रिक्स आती है जो हमारी आती है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो चलो हम लोग थोड़ा सा बुक खोल लेते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद हम लोग रो मैट्रिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग समझने में दिक्कत कर गए तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो देखो, चलो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी अगली मैट्रिक्स जो कि होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अगली कौन सी होती है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन कॉलम, मतलब कि 2 3, फिर से समझना, 2 3 0 1 2 1 2 3 1 -2 -1, कुछ भी, मतलब ओनली वन कॉलम होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है। क्या यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है? ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, एक कॉलम, जिसमें खाली एक कॉलम हो। आपकी कॉलम मैट्रिक्स रो से कोई मतलब नहीं, कितनी रो हैं दिमाग ही ना दो उस पर, केवल कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आपको एक और मैट्रिक्स बताना चाहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको सभी को पता है, वो हमारे ऐसे डिवीज़न नहीं किया गया लेकिन फिर भी बता देते हैं। तीसरी होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है तो हमारी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि जो ये है 2 4 2 3 2 1, ये क्या हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज जितनी, नंबर ऑफ कॉलम उतने हैं। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब उसमें क्या होगा, लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पर या तो एक कॉलम बढ़ा लो या फिर एक रो बढ़ा लो। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ से हम आपको जो मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं वो थोड़ी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारी अगली मैट्रिक्स आती है वो आती है जीरो और नल मैट्रिक्स। कौन सी अब हम लोग बात करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स पर। जीरो एंड नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? तो जीरो और नल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, जिसके सभी एलिमेंट जीरो, कोई भी ऑर्डर हो, मतलब कुछ भी हो, सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद कौन सी आती है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से उसको भी समझना। ओके, तो यहाँ पर वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, पिक्चर भी बाकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने जा रहे थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो मैं आपको ब्लैक पेन से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट कहते हैं हम लोग, या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें लीडिंग डायगोनल क्या होता है? ये लीडिंग डायगोनल हमेशा ये होता है। तो जो लीडिंग डायगोनल होता है अगर वो 2, मतलब लीडिंग डायगोनल सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल होता है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी सब चाहे जीरो हो, बाकी सब जीरो। लीडिंग डायगोनल 1, बाकी सब जीरो। तो देखो ये था हमारा लीडिंग डायगोनल पे आपको सब कुछ 1 दिख पा रहा होगा, तो सारे 1 लीडिंग डायगोनल, बाकी सारा जीरो। सेम होता है चाहे आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, 1 1, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें जो लीडिंग डायगोनल होता है वो 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0। इसी तरह आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायगोनल मैट्रिक्स बता दें। तो जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल होता है वहाँ पर कुछ नंबर होते हैं, 2 3 -3 -2 +3 कुछ भी, और बाकी 0। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू बताया है। ओके गाइस, तो ये कुछ ओवरव्यू है। तो इसके बाद इसके बारे में आप टेंशन मत लो, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। एक बार अगर आप डिफिनेशन में पढ़ लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कीजिए, सब कुछ एकदम इजी है। एग्जांपल देख लेना एक बार, बुक का पेज नंबर जो है 114 खोल लेना। अगर आपकी सेलिना की बुक है तो 114 और 15 को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ईजी, एक होते हैं टफ। क्वेश्चन हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ईजी और वेरी ईजी। टफ को ईजी बनाने के लिए ही मैं आपके लिए हूँ, तो टफ को ईजी बनाते हैं। चलो सबसे टफ क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज को उठाएंगे। मार्कर को क्या हो गया बंद। ओके,
तो चलो हम लोग यहाँ पर सबसे टफ क्वेश्चन उठाते हैं। पहले एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, तो चलो हम लोग अपनी इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, 11th वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया गिवन अ मैट्रिक्स गिवन ए इज इक्वल टू -1 0 2 -4 एंड बी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है और दिया गया है ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन है आपका। तो चलो हम लोग इसको ध्यान से नोट करते हैं और सॉल्व करना, सॉल्व मैं नहीं, सॉल्व आप ही करोगे, खाली मैं आपको स्टेप बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में हमारे दिया गया था ए मैट्रिक्स दी गई थी और बी मैट्रिक्स दी गई। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग नोट कर लेते हैं ध्यान से और बी मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स हमारी -1 0, देन है हमारे पास 2 -4। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर आती है हमारे पास बी मैट्रिक्स दी गई है 3 -3 2 0, 3 -3 2 0। ओके, तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं 3 -3 ओके 2 0 -3। यहाँ पर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं, तो ज़रा ध्यान से देखो इनको। अब इस यही है एक मैट्रिक्स ये दी गई है, बी मैट्रिक्स ये दी गई है, ये दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। आपको कौन सा एक्स मैट्रिक्स बताना है और आपका जो पहला पार्ट है ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। आप देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स बताई गई है, बी मैट्रिक्स बताया गया और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एक्स मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना। देखो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की डिराइव करते हैं। डिराइव इन द सेंस, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, हमारे पास क्या है, ए दिया गया है, बी दिया गया, हमको एक्स निकालना। चलो एक्स को एक साइड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये हुआ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। कर देंगे, नहीं करते हैं, कर देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा फिर कभी और कल कभी आता नहीं। तो देखो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी में हमारा क्या है 3 -3 -2 0, माइनस करना है किससे, -1 0 2 और -4। आपको इसको माइनस करना है तो आपको यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पता चल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए था, बी मैट्रिक्स यहाँ से उठाई, ये मैट्रिक्स यहाँ से उठाई, माइनस कर दिया। अब देखो माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा 3 -1। अब जो यहाँ पर जो दो मतलब जो जिसकी इसकी पोजीशन जो यहाँ पर है वही वहाँ पर होगा, तभी ऐड होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके करेस्पॉन्डिंग जो इस प्लेस है उसी हिसाब से करते हैं। तो ये इसका पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कर करते हैं। तो -3 -0, फिर दूसरा यहाँ पर दूसरा रो आ जाएगा पहला कॉलम, तो -2 माइनस करना है -1 से, देन 0 को इसको इससे ऐड करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे 2 -2 ओके, -2 एंड देन 0 -4। 0 माइनस करना है, देखो 0 तो है ही है, माइनस करना है -4 से। ओके, तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो 3 -1 तो आ जाएगा हमारे पास 4, -3 -0 आ जाएगा हमारे पास -3, -2 4 और 0 + 4 4। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपने ऐड भी करना सीख लिया और सब्ट्रैक्ट भी करना सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्योंकि वन शॉर्ट था, तो आपको यहाँ पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है वो आप लोग एक बार पढ़ चुके होंगे इसी चैनल पर। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आपको मिल जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं अपनी एक्सरसाइज, अपने मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट से। देखो तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, तो चलो गाइस यहाँ पर हम लोग ओके एक मुझे अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया जो कि आपके चैप्टर से थोड़ा आपके चैप्टर का 5th या 6th क्वेश्चन है। तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 दिया गया है। एंड देन यहाँ पर आपके पास दिया गया है b इज इक्वल टू 1 2 4 3 1 2 4 3। उसके बाद हमारे पास c इज इक्वल टू दिएगा 1 2 3 4।
4132 ओके 4132। तो गाइस यहाँ पर एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आंसर इजीली गलत हो जाएगा। तो देखो हमारी ये मैट्रिक्स थी 1 3 2 4, दूसरी थी 1 2 4 3, तीसरी थी 1 4 3 1 2 ओके। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए बी, ये क्वेश्चन है आपका और आज की वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ज़रा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, इसको स्किप कर दिया तो समझो सब कुछ स्किप कर दिया। क्वेश्चन यहीं से आता है, आपके पास क्वेश्चन ऐड और सब्ट्रैक्ट से नहीं आएंगे, लेकिन अभी एमसीक्यू है तो आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ए बी सी निकालना है। ए बी सबसे पहले देखो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको, मान लो ए मैट्रिक्स थी आपके पास 2, बी मैट्रिक्स थी आपके पास 3 और सी था 4। और यहाँ पर आप क्या करते हो, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो 24। सेम चीज़ यहीं पर अप्लाई करेंगे, खाली मैट्रिक्स हो गई है तो टेंशन नहीं लेने का आपको ने ना। देखो चलो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस मार्कर कर लेते हैं ओके। तो देखो ए बी क्या था हमारे पास, ए बी एंड देन सी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये था और बी था हमारे पास 1 4 2 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हैं, बस इतना याद रखो। यहाँ का पहला इससे, यहाँ का दूसरा इससे, फिर यहाँ का पहला इससे, फिर यहाँ का दूसरा जो इससे, फिर उसके बाद यहाँ का पहला इससे। मतलब हम आपको क्वेश्चन करवाते जाएंगे, आप समझते जाओगे ओके। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है इस वाले को, पहले रो को पहले कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करवा दो। देखो 1 × 1 प्लस, तो जरा ध्यान से समझना, 1 × 1 इतना कर दिया प्लस 3 × 4, ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स। उसके बाद देखो इसी रो को इससे करवाएंगे तो 1 × 2 प्लस 3 × 3, ये मैट्रिक्स हो गया। दूसरे, अब पहला रो को हमारा काम खत्म नहीं, पहले रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरे रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 × 2, अब इसको इससे करवाते हैं 2 × 1 प्लस 4 × 4। दूसरे बार जब इससे नहीं इससे करवाएंगे तो 2 × 2 प्लस 4 × 3 ओके। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 1 × 1 1 आ गया, 1 + 12 आ गया आपका 13, 2 × 1 2 और 3 3 9, 9 2 11 आ गया आपका, 2 × 2 4 4 16, 16 2 18 आ गया आपका, देन 2 2 4 4 3 12 12 4 16, तो ये आ गया। अब देखो अभी हमको इसी मैट्रिक्स को, अभी हमने यहाँ पर क्या निकाले ए बी, अब हमको क्या निकालना है ए बी सी। तो ए बी हमें पता चल गया, अब सी क्या था हमारे पास 4 1 3 2। तो इस मैट्रिक्स को इससे, इसको फिर इससे, इसको इससे, इसको इससे। चलिए हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, लास्ट नहीं लास्ट के थोड़ा पहले वाला। देखो 13 इसको उठाया इससे किया, 13 × 4 प्लस 13 × 1, उसके बाद हम लोग ओके। यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 को 1 से, 3 को 1 से ओके। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 13 × 4 प्लस 11 × 1, 11 × 1। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरी जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसके लिए करेंगे 13 × 3, यहाँ पर ऐसे कर देते ताकि दिक्कत हो, 13 × 3 प्लस 13 × 3 प्लस 11 × 2 18 × 2। उसके बाद यहाँ पर हमारा पहली मैट्रिक्स का काम खत्म हो गया, दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं और यहाँ पर वही रो 18 × 4 प्लस 16 × 1, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 × 3 प्लस 16 × 2। यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करें 13 4 जा और 13 से 13 4 जा 42 और 42 11 को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 53, देन 13 से 39, 11 to 22, 22 और 39, 39 और 22 जब आप ऐड करोगे तो 61 आ जाएगा आपका। देन 18 4 जा 72, 72 एंड 16 88, देन आएगा आपका 54 प्लस 32 86। सो गाइस आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट मैट्रिक्स चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ऐड करना सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया, मैट्रिक्स का बेसिस सिखाया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रोज इनटू कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।